तो यस गाइस, हेलो हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एक तो चीज़ मैं बोलूँगी, पूरा कड़वा सच जो आप बोल सकते हो, पर ये बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल होगा आपके लिए भी। और वो सब अब जब मतलब जो कोई भी 12th में होगा, 11th में है, जो कोई भी है, तो उनका एक तो चीज़ रहेगा कि 11th में हाँ मस्ती कर लिया आप, 11th में हाँ आप, हाँ आप अगर मस्ती करना है तो मस्ती कीजिए, ये सब हो सकता है। बट 12th आने के समय में आप अगर मस्ती करोगे, आप अगर नहीं पढ़ोगे अच्छे से, पढ़ना एक ही ईयर है, बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको। उसके लिए मतलब परसेंटेज के लिए भी नहीं, यू के मतलब एक कॉलेज पाने के लिए हमारे तरफ वैसे होता है, हर तरफ वैसे ही हो रहा है। तो कॉलेज मिलने के लिए आपको परसेंटेज की बहुत ज़रूरत होती है, हाँ या ना, ठीक है। तो इसके लिए आप अगर पढ़ते हो तो पूरा फोकस वे में पढ़ना चाहिए आपको। तो मैं क्या क्या गलती की थी मेरे 12th में, मैं क्या क्या गलती और कभी नहीं करूँगी उसके बाद वाले मतलब मेरे ग्रेजुएशन समय में, और मैं गलती ये सब नहीं करूँगी। तो मेरा क्या क्या गलती था वो सब आपको मैं बोलूँगी, और आपको उसको 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 सुधारना है आपको, नहीं तो आपका मतलब आपको रिग्रेट होगा बाद में। जिसमें भी पढ़ाई में नहीं बोल रही हूँ, अलग जो जो चीज़ होता है बैकग्राउंड में, वो सब का बात बोलूँगी आज। तो सच है जो मैं आपको बोलूँगी, और आप सुनिएगा। ये मैं कब से ट्राई कर रही थी बोलने के लिए, मैं आज बोलूँगी और आपको सबको बोलूँगी कि ये सब नहीं करना है आपको, ठीक है ना? नहीं तो जो भी कुछ है, जो भी कुछ मिस्टेक था, वो 5 तो चीज़ था। 5 चीज़ आपको याद करके रखना है। जो मेरा मिस्टेक है उसको आप नहीं दोहराना है आपको। तो फर्स्ट है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स में मैं आपको बोलूँगी कि आप जब 11th में जाते हो तो आपको बहुत मतलब, मेरा तो इच्छा नहीं था फर्स्ट फर्स्ट कि मैं फ्रेंड्स बनाऊँ कि अच्छे से, वो सब नहीं। आप 10th में अगर वैसे पढ़ाई करके वैसा माइंडसेट होगा तो 11th जाके आपको कुछ भी आपको मतलब वो सब रिलेटेड कुछ माइंड में नहीं घुसेगा। बट 12th आते आते आपका माइंड शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि मेरा हुआ था। तो फ्रेंड्स बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, बनाने का नहीं, बट एक तो था कि हाँ फ्रेंड्स हो, मेरे भी ऐसे फ्रेंड्स हो, वो सब था। तो अगर आप 12th में आ रहे हो तो आपको माइंड सेट नहीं करना है कि हमको फ्रेंड्स बनाना है, ये सब बनना है। लेकिन आपको अच्छे से देख मतलब आप देख के भी फ्रेंड्स बना सकते हो, वैसे कुछ नहीं है। बट फ्रेंड्स बनाना नेसेसरी नहीं है एक चीज़ में, उनके उससे टाइम वेस्ट होगा आपका खुद का, और आप उनके पीछे लगोगे या वो आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें घुसना पड़ेगा, ये सब चीज़ होता है। तो फ्रेंड्स नहीं बनाना, वो सब बनाना आपका मिशन है, आपको सक्सेसफुल करना है उसको। तो फ्रेंड्स वो वाला चीज़ मेरा बहुत ज़्यादा ब्लंडर हुआ था, ब्लंडर मिस्टेक, ओके आई हैव मेड। तो उसके बाद होता है एक्सपेक्टेशन। सेकंड चीज़ में मैं एक्सपेक्टेशन को ये डाल रही हूँ कि एक्सपेक्टेशन मेरा फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं था। कि एक्सपेक्टेशन जैसे कि होता है कि हाँ फ्रेंडशिप हुआ तो उसके बाद एक्सपेक्टेशन भी होता है कि नहीं वो भी वैसे करेगी, वैसे टाइप का। तो एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखना है, किसी से भी नहीं। अगर आप बाहर हो तो किसी से नहीं रखना है, अगर रखो तो अपने पेरेंट्स से ही रखो, और किसी से एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है आपको। क्योंकि एक्सपेक्टेशन बाद में अगर वो नहीं फुलफिल होता है तो आपको ही खुद को ही किस्म का अजीब टाइप का लगता है, रिग्रेट होता है कि मैंने इतना किया, वो क्यों नहीं की मेरे लिए। तो ये तो नहीं रखना है, क्योंकि सबका माइंडसेट एक नहीं होता है, सबका माइंडसेट डिफरेंट 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 माइंडसेट होते हैं। तो आप किसी को अंडर में नहीं कर सकते, आप किसी को मतलब प्रेशर नहीं डाल सकते कि ये तो कर मेरे लिए, क्योंकि सबका लाइफ होता है, सबका लाइफ एक ही है, तो उनको वैसे जीने के लिए छोड़ना चाहिए। उसके बाद आते हैं हमारे रूममेट्स, 3 नंबर्स। रूममेट्स में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि रूममेट्स जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, सुनते हैं नहीं सुनते हैं, वो इतना माइंड नहीं करना है आपको कि मेरे रूममेट्स ऐसे हैं इसलिए मेरा इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम हो रहा है। बट ज़्यादातर तंग करने से वार्डन है उनको बोलना है। अगर आपका रूममेट्स वैसे कुछ तंग नहीं कर रहे हैं बट पीछे आपका बैक पिचिंग कर रहे हैं, तो आपको उनको छोड़ देना है, आपको उनको कुछ नहीं बोलना है। अगर मुंह पे कुछ बोल रहे हैं तो देन यू हैव टू स्पीक, ओके। नहीं तो आपको कुछ उनके बारे में नहीं बोलना है कि वो ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, वैसे हैं।
मेरे मतलब मेरे रूममेट्स तो अच्छे थे, वैसे कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपके रूममेट्स वैसे निकले तो आपको वैसे नहीं करना है। बट ये मिस्टेक होगा कि अगर आपके रूममेट्स अच्छे नहीं निकले तो आपको उतना कुछ सोचना नहीं है कि आपको उनसे फ्रेंडशिप करना है वैसे करना है। यू हैव टू गो इन योर वे। ओके, क्योंकि रूममेट्स 2 इयर्स के लिए होते हैं, उसके बाद रूममेट्स जाए भाड़ में, रूममेट थ्योरी नहीं होता है। तो इसके लिए ही मेरे भी मिस्टेक हुआ था वो रूममेट्स की वजह से। तो आपको वैसे कुछ नहीं करना है कि आपको उनके पीछे दौड़ना है, उनको मनाना है, वो सब चीज़। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है आपसे मिलने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ घूमने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है आपसे बात करने के लिए, इंटरेस्ट नहीं है, तो उनको वैसे ही छोड़ देना है। जितने भी हो उनको छोड़ देना है। आपको सेपरेटली अपना रहना है, इंडिपेंडेंटली रहो किसी से, मतलब फ्रेंड्स हो कि रूममेट्स हो कि जो भी हो, किसी से डिपेंडेंट ना हो जाओ। तो इंडिपेंडेंट ही रहो। हॉस्टल है ना, इंडिपेंडेंट लाइफ है, आपका खुद का बेड है, आपका खुद का सेल्फ है, तो इंडिपेंडेंट रहो, अपना काम इंडिपेंडेंटली करो। उसके बाद आता है कुछ भी लव मैटर में नहीं पढ़ना है आपको। फोर्थ जो पार्ट है, कुछ भी आपको लव मैटर में नहीं पढ़ना है कि उसका मेरा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ऑल दिस स्टोरी आई लव यू नहीं बनाना है आपको। क्योंकि ये 2 इयर्स है, 2 इयर्स में ही आपको मतलब अपना, आप तो ऐसे भी आप कॉलेज में नहीं जाए मतलब गए होंगे, आपको खाली बनाना है ये सब। अब तो ट्रेंड ही चल रहा है वैसे, लेकिन आपको वैसे सब कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब काम नहीं करना, आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। एक तो मेरा तो कुछ नहीं हुआ था वैसे चीज़, मैं आपको बोल रही हूँ जस्ट। आपका माइंड डिस्टर्ब होगा अगर ये से आप देखते होगे कि कितना कितना बात करते हो वो सब, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के नहीं वर्क करना है वो सब चीज़, ठीक है। क्योंकि एट द सर्टेन एज एक चीज़ होता है लव बोल के, वो सब हो ही जाता है। तो आपको वैसे मिलने से आपको वो देखा जाएगा, रब ने बना दी जोड़ी हो जाएगी। तो ये सब नहीं करना है हमको। 5 नंबर में है हमारा, पेरेंट्स से कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपको जो भी कुछ है पेरेंट्स से आपको छुपाना नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स आपसे आगे जिंदगी देख चुके हैं। तो आपको कुछ भी छुपाना नहीं है कि पेरेंट्स क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, पेरेंट्स ये करने से क्या बोलेंगे। क्योंकि आप बच्चे हो, आप टीनेज में हो अपना, आप अब तक कॉलेज भी नहीं गए हो। और आप सोचना नहीं कि 12th जो है, 11th 12th वो कॉलेज है, नहीं भाई, वो स्कूल ही है। स्कूल में आप ये सब चीज कैसे कर सकते हो? एक तो ये सब नो हायर सेकेंडरी स्कूल लिखा जाता है सब में। तो ये सब चीज पेरेंट्स को कभी झूठ नहीं बोलना। और स्पेशली मैं आपको हाईलाइट करके बताती हूँ कि फ्रेंड्स के चक्कर में मत पड़ना। मेरा क्या हुआ था, मेरा अगर आप स्टोरी सुनोगे तो फर्स्ट से ही मेरा इतना रूममेट के साथ मेरा नहीं बनता था। जिसके साथ बना उसके साथ भी इतना नहीं बना, खत्म हो गया हमारा कहानी। तो उसके बाद मैं जिससे भी ट्राई की, मैं खुद से ट्राई की कि फ्रेंड बनने के लिए, उसके साथ भी मेरा नहीं बना। जब मैंने होप छोड़ी, मैं होप अपना कि मैं नहीं करूँगी और फ्रेंड्स वैसे टाइप का, तभी मेरे फ्रेंड्स बने। और वो उनका एफर्ट्स भी है, उनका एफर्ट्स है, उसके बाद मेरा एफर्ट्स रहा। वो खुद मैसेज किए ऐसे सब चीज़ कि तू बहुत अच्छी है, तू इतनी अच्छी कैसे है, मुझे नहीं पता था तू, मुझे फर्स्ट में लग रही थी रूड है, ये सब चीज़ भी बोला गया है मुझे। तो मैंने सोचा कि अगर आप ठीक रास्ते पे, एक ठो न्याय और एक ठो सच्चाई के रास्ते पे अगर चलोगे, तो यू विल गेट योर बेस्ट 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 फ्रेंड्स। ओके, मतलब बेस्ट फ्रेंड्स टाइप का आपके क्लोज फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हो सकते हैं। बेस्ट फ्रेंड थ्योरी और एक ठो होता है कि मैं कभी विश्वास नहीं करती हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आप नहीं करिए। आपका अगर है तो ऑल द बेस्ट। और हाँ, फ्रेंड्स के बारे में उस पर लास्ट में मैं बहुत ही अच्छा, मेरा फ्रेंड्स मिले मुझे जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, ऑल द बेटर्स। हाँ, जितना आप फ्रेंड सर्कल आप छोटा कर सकते हो उतना अच्छा है आपके लिए। क्योंकि अगर आप बड़ा फ्रेंड सर्कल करोगे सबका माइंड ये होगा, डाइवर्ट होता है ये सब। पर छोटा फ्रेंड सर्कल है आपके पास तो आपका मस्त चलेगा सब कुछ चीज़, कि वो समझने वाले हैं। एक भी समझने वाला मिल जाए बहुत ही काफ़ी उसमें, ठीक है। फ्रेंड्स में नहीं मिलने से भी आपको उससे इंडिपेंडेंटली रहना है, नहीं कि हमको फ्रेंड्स करना है, नहीं। फ्रेंड्स होने से अगर आप काम कर रहे हो अभी, तो अब आपके फ्रेंड्स अगर छोड़ के चले जा रहे हैं वो फ्रेंड्स नहीं कहलाएंगे। अगर आप काम कर रहे हो, वो फ्रेंड्स चले जाएंगे, नहीं बात करेंगे, भाड़ में जाएंगे, भाड़ में जाएंगे, वो आपके फ्रेंड्स नहीं हो सकते। अगर फ्रेंड्स बना रहे हो तो उसका जो फैमिली बैकग्राउंड, उसका पापा मम्मी का नौकरी, पापा मम्मी का दोनों का नौकरी, या फिर उनका
घर, ये गाड़ी, ये सब चीज़ को अगर आपको देख के फ्रेंड्स बना रहे हो तो मत बनाओ प्लीज़। बिकॉज फ्रेंडशिप में ये सब चीज़ नहीं देखा जाता, वो पर्सन कैसे है वो ही देखा जाता है। तो ये सब चीज़ मैं आपको इतना ही बोलना चाहती हूँ। मेरा 5 तो चीज़ था जो 5 मिस्टेक मैंने किया था, और आपको नहीं करना ये सब चीज़। जैसे भी हो आप बहुत अच्छे से रहें, जो भी है 12th में भी इतना माइंड नहीं डाइवर्ट करना है आपको। मेरी एक तो प्यारी सी जूनियर भी है, उसको मैं भी समझाती हूँ, मैं भी बोलती हूँ उसे कि ऐसे ऐसे नहीं करना है। वो बोलती है ओके दीदी, यस दीदी, मैं ऐसे करूँगी। मेरी प्यारी सी जूनियर सुनती है मेरा बात। तो मेरे फ्रेंड्स के लिए, जो जो मेरे साथ हैं, उनके लिए वेरी मच थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ। और पढ़ाई में आप ध्यान दीजिए, अब 12th है आपका, उसके बाद मैं तो आपको आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी। और अगर आपका और कुछ चाहिए मोटिवेशन रिगार्डेड, तो मुझे प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिए। और कुछ क्वेरीज़ के लिए मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको शेयर करने वाली हूँ जल्द ही, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके ओके ओके, बाय बाय।